और ये सरकार जो है, ये सरकार बहरी है, गूंगी है। सरकार को एक दिन भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। जो छात्र इस राज्य के भविष्य हैं, उन पर आप लाठियां बरसाते हैं, उन पर इस कड़ाके की ठंड में आप पानी की बौछारें करते हैं। उनकी आप सुन क्यों नहीं रहे? उनकी मांग जायज है, आप उनसे बात करो, उनकी बात सुनो। तो आप सुनने के बदले में लाठियां बरसा रहे हैं। और हम लोग इस लाठी कांड पर तो हम तो मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। ये कतई बर्दाश्त करने लायक बात नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूं कि आप अपनी चुप्पी तोड़ें। आपके जो ऑफिसर हैं वो आपको सही बात नहीं पहुंचा रहे हैं, और अगर आप चुप्पी नहीं तोड़ेंगे तो इस आंदोलन का जो नतीजा निकलेगा ये बहुत ही बुरा होगा। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा देखिए लगातार आंदोलन किया जा रहा है। ऐसे में कल की तस्वीरें सामने निकल के आई जहां पटना की सड़कों पर अभ्यर्थी आंदोलनरत थे, जिसके बाद उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठियां भी बरसाई गई पटना पुलिस के द्वारा। अभ्यर्थी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि उनके पेपर को रद्द किया जाए और फिर से री एग्जाम पारदर्शिता पूर्वक लिया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए अजय सिंह है, राजद से एमएलसी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अजय जी, कैसे देख रहे थे इस तरीके से कल लाठियां बरसी अभ्यर्थियों के ऊपर? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आज अगर लोकनायक जयप्रकाश जिंदा होते तो उन्हें बहुत कष्ट होता। जिस राज्य में छात्रों की कदर ना हो, उस राजतंत्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल स्वतः खड़े हो जाते हैं। और जो छात्र इस राज्य के भविष्य हैं, उन पर आप लाठियां बरसाते हैं, उन पर इस कड़ाके की ठंड में आप पानी की बौछारें करते हैं। उनकी आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? वो आपसे क्या मांग रहे हैं? वो तो बस यही कह रहे हैं कि उनके रोजगार और उनके भविष्य से जुड़ी हुई परीक्षाएं जो होती हैं उसमें पारदर्शिता हो, उसके प्रश्न पत्र आउट ना हो। और जो बीपीएससी की जो हाल में परीक्षा हुई है, उस परीक्षा पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी मांग जायज है, आप उनसे बात करो, उनकी बात सुनो। तो आप सुनने के बदले में लाठियां बरसा रहे हैं। ये घोर और लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिचायक है। मैं इसकी निंदा करता हूं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने भी छात्रों से मुलाकात कर इसकी निंदा की है। और हम लोग इस लाठी कांड पर तो हम तो मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। ये कतई बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। प्रशांत किशोर पर लगातार अभ्यर्थी भी बरसते नजर आ रहे थे। अभ्यर्थियों ने काफी विरोध किया प्रशांत किशोर का। आंदोलन भड़काने का आरोप सत्ता पक्ष प्रशांत किशोर पर लगा रही है। देखिए, प्रशांत किशोर जी जब गए थे तो मैं तो वहाँ था नहीं, लेकिन मैंने वीडियो क्लिपिंग्स वगैरह देखे हैं। तो मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि पूरे बिहार की आवाम को छात्रों के हित में खड़े होनी चाहिए। और खड़े क्यों ना हो, वो हमारे अपने बच्चे हैं, उनके भविष्य का सवाल है। वो हमारे बिहार के नौनिहाल हैं। वो बिहार से एक संदेश जाता है। और ये सरकार जो है, ये सरकार बहरी है, गूंगी है। सरकार को एक दिन भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूं कि आप अपनी चुप्पी तोड़ें। आपके जो ऑफिसर हैं वो आपको सही बात नहीं पहुंचा रहे हैं, और अगर आप चुप्पी नहीं तोड़ेंगे तो इस आंदोलन का जो नतीजा निकलेगा ये बहुत ही बुरा होगा, और ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी होगा। जी, चेयरमैन चुप्पी साधे निकले हैं। अभी अभी राजभवन से तस्वीरें सामने निकल के आई है जहां राज्यपाल ने उनसे तमाम अनेक बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। वार्ता हुई है, जिसके बाद चेयरमैन बाहर निकले हैं, रवि मनु भाई। उनसे पत्रकारों ने जब सवाल करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं छिपते नजर आए, बचते नजर आए। तो ये कहाँ तक उचित है? मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आपने एक सेंटर की परीक्षा रद्द की। आपने कहा कि मैं नॉर्मलाइजेशन नहीं करूंगा इस बार, और आपने एक सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी। अगर एक सेंटर की परीक्षा रद्द हुई तो आपने ये स्वीकार किया कि परीक्षा के मामले में अनियमितता हुई है। अगर अनियमितता को आप स्वीकारते हैं तो पूरी परीक्षा रद्द क्यों नहीं करते हैं? छात्रों की तो यही मांग है। और ये जो बचते नजर आ रहे हैं, तो आप स्पष्ट है कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है
कि हम ठीक ढंग से परीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, ये सरकार का कलेक्टिव फेल्योर है। और मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री को भी अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। राजभवन ने हस्तक्षेप किया है, अच्छी बात है, राजभवन को भी करना चाहिए, लेकिन बिहार की सरकार कहाँ सोई है, शिक्षा विभाग कहाँ सोया है, बीपीएससी कहाँ सोई हुई है, प्रधान सचिव कहाँ सोए हुए, मैं तमाम लोगों पर उंगली उठा रहा हूँ। ये कतई बर्दाश्त कर देने वाली बात नहीं है। बाहर से खबरें आ रही हैं, दूसरे राज्यों से खबरें आ रही हैं, बिहार की परीक्षा एक मौकरी बन के रह गई है। आप सोचिए कि ये ऐसे 21वीं सदी की दहलीज पर हम खड़े हैं और इस तरह की परीक्षा भी हम ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। तो बिहार तो पिछड़े पन का दंश पहले से भी झेल रहा है और पूरे देश में इसकी बदनामी भी हो रही है। सारे परीक्षा के मास्टरमाइंड लीक करने वाले बिहार से कहीं ना कहीं इसकी करी। मुझे तो लगता है कि जब बिहार का नाम आता है तो कहीं ना कहीं से लोग बिहार के शर्मसार हो जाते हैं और ये सरकार का फेल्योर है। सरकार को हर एक बिंदु की जांच करनी चाहिए, परीक्षा के लीक होने की भी जांच करनी चाहिए, लाठी चार्ज की भी जांच करनी चाहिए और इनसे जुड़े हुए तमाम पहलुओं को अवलोकन करके कमेटी बनानी चाहिए, जांच कमेटी बनानी चाहिए। सरकार बेचने तक की आरोप लगा रहे हैं अजय जी, अभ्यर्थी सीट बेचने तक की आरोप लगा रहे हैं आयोग पर, आयोग के अंदर के अधिकारियों पर। देखिए, इसमें मेरा कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से बीपीएससी का रवैया रहा है और बीपीएससी ने माना है कि वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई थी, तो पूरी तौर पर तो मैं इसको खारिज भी नहीं कर सकता और इसको मान भी नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं धांधली हुई है। अगर धांधली हुई है तो लोग सैकड़ों सवाल करेंगे ही। छात्र अगर सवाल कर रहे हैं तो उनका सवाल भी जायज़ है कि उनसे उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और ये बड़े ही कठिन दौर से बिहार के छात्र गुजर रहे हैं। आप उस शिक्षा के नाम पर देख लो, यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, कॉलेज सेवा आयोग इतने वर्षों से नियुक्त नहीं कर पा रहा है लेक्चरर को। तो ये बिहार सरकार हर एक मोर्चे पर शिक्षा के मामले में फेलियर है और सरकार को सोचनी चाहिए कि ये हमारे नौनिहाल हैं, ये बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे और इनके विषय में हम संवेदनशीलता का परिचय दें। देखिए, संवेदनशीलता का परिचय दे और ऐसे में ये अभ्यर्थी जो है नौनिहाल है, उनको देखते हुए सरकार को जो है अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, नीतीश कुमार को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और अभ्यर्थियों के हित में कार्य करना चाहिए, फैसला लेना चाहिए। अजय कुमार सिंह देखिए राजद से एमएलसी हैं, जमकर जो सरकार का रवैया है इसको लेकर निशाना साध रहे थे और साफ तौर पर कह रहे थे कि अभ्यर्थियों की मांगे जायज है। अगर अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए और इसके साथ ही कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं जिनके ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। अगर सरकार या फिर उनके पुलिस प्रशासन अधिकारी लगातार ऐसा करवाते हैं तो राजद या फिर अजय सिंह चुप नहीं बैठेंगे। तो देखिए, राजद एमएलसी अजय सिंह ने कहीं ना कहीं निशाना साफ तौर पर कहा है कि जांच के साथ कार्रवाई होनी चाहिए और फिर से री एग्जाम करवाना चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।